हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार से पार्टी के विधायक शकील अहमद खान हैं। बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने मांग कर दी है कि बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक कमजोरी और घटियापन की प्रकाष्ठा पे उतरी हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह बात तो नीतीश जी को समझना चाहिए कि क्या उनके लिए तनाव पैदा करना चाहती है, फिर शहनवाज भाई का क्या होगा और फिर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या होगा। बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व में इनके जो लोग हैं, उनके परिवार में भी अंतर्जातीय विवाह हुआ है। तो असल में ये मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी विवाद खड़ा करके, तनाव खड़ा करके, नफरती वातावरण पैदा करके इस तरह का मामला सामने लाती है जिसका आधार पे इसकी कोई ये मौजूदा नहीं है। तो ये तो करना चाहती है, इसके पास इस टॉपिक है, नौकरी पे कुछ नहीं बोलेंगे, रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे, किसानों पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे टॉपिक जिसका कोई आधार नहीं है उस पे बोलेंगे। तो नीतीश जी को ही संज्ञान लेना चाहिए, हमको लगता है। नहीं, पवन जायसवाल ने कहा कि झूठे प्यार के भाषण में शादी करनी जाती है, धर्म परिवर्तन करा के, तो इस तरह की घटनाओं से रोक लेनी चाहिए। तो बीजेपी के कई शासित राज्यों में इस तरह के कानून है, तो बिहार में भी आना चाहिए। असल में वो झूठ बोलते हैं, यह बात तो पहले वो पेश तो करें नीतीश जी के पास, तब की तब देखी जाएगी। ये आर्गुमेंट जो वो दे रहे हैं, ये आर्गुमेंट इसलिए दे रहे हैं कि आपस में सरफुटौल चल रहा है और वो शायद नीतीश जी को ही घेरना चाहते हैं। तो ये उनको स्पष्ट करना पड़ेगा और ये लाएं यहाँ बिल, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहस का मुद्दा रोजगार है। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये कोई विवादित मुद्दा नहीं है, तो हम जदयू को भी इसके लिए तैयार करें। लेकिन आपको लगता है कि जदयू तैयार होगी इस मुद्दे के लिए? इसको तो कई मुद्दों पे परहेज है बीजेपी। वो तो देख लें, आने वाले दिनों में ये बात ले आए वो पटल पर और तब देखा जाएगा कि जनता दल यू अपना क्या बयान देती है। लेकिन मैंने जो प्रश्न उठाया है कि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उसमें तो उनके मंत्री सब फंस जाएंगे, उनसे क्या सवाल करेंगे वो। एक मेरा आखिरी सवाल है कि आपको लग रहा है कि अब बीजेपी जो है वैसे मुद्दे जानबूझकर उठा रही है जिससे नीतीश के लिए दिक्कतें पैदा हो, तो क्या ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी को आपका सुझाव होगा कि आप लोग के साथ आए, आरजेडी के साथ? तो कितने दिनों से हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी न तो समाज के पक्ष में है, न देश के पक्ष में है, न हित में है। तो अहित लोगों के साथ रह करके क्या फायदा। तो शकील अहमद ने साफ तौर से कहा है कि इस तरह के मुद्दे उठाकर बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं इसका कभी कोई समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश भी इन मुद्दों का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स उठाती है जिससे समाज में तनाव हो। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं एमएलसी पार्टी के नीरज कुमार है, जो बहुत ही सीनियर लीडर है पार्टी के। बीजेपी विधायक ने मांग की है, पवन जायसवाल ने, कि लव जिहाद के खिलाफ बिहार में कानून बनना चाहिए। जदयू समर्थन करेगी? बिहार में औचित्य क्या है इसका? अरे कानून तो बने हुए हैं और बिहार में कानून का एहसास भी लोगों को है। न जाति, न धर्म, वंश, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। यही तो हमारी पूंजी यूएसपी है। इसलिए कौन क्या बोलते हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन जो एनडीए की सरकार है वह कानून के राज के यूएसपी के बदौलत बिहार में लगातार राज कर रही है। उनका कहना है कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर जदयू हमारा समर्थन नहीं करेगी। तो समाज के हित के लिए जदयू को समर्थन करना चाहिए। सामाजिक हित में न है, मुद्दा तय करी है। मुद्दा कौन तय करेगा? राज्य मंत्री परिषद, और राज्य मंत्री परिषद में एनडीए के तमाम घटक दल के सम्मानित नेता हैं। इसलिए कौन बयान देते हैं वो जाने। इस मुद्दे से आप लोग सहमत नहीं है इस मांग से? क्या मतलब, औचित्य क्या है इन चीज़ों का? जब सरकार खुद संवेदनशील है, सरकार काम कर रही है, कानून का राज है बिहार में, तो विभिन्न मसले जिस ढंग से उठाना, एक व्यक्तिगत हैसियत से उठाना, उसका कोई जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। कह रहे हैं कि प्यार के झूठे झांसे में लड़कियों को फंसा लिया जाता है और शादी के लिए धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को समाज में ये मिलना चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक को मैं सलाह दे रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, जरा ज्ञान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि धर्मांतरण जो हुआ ऐतिहासिक कारणों से, वह सामाजिक आर्थिक जकड़न से हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद को आइकॉन मानते हैं कि नहीं? अगर स्वामी विवेकानंद को आइकॉन मानते हैं तो इस बयान का कोई औचित्य ही नहीं है।
तो देखिए, जदयू यहाँ अब इस मुद्दे पर भी बीजेपी से सहमत नहीं है। नीरज कुमार ने साफ कह दिया है कि हम लोग इस मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, ना इस तरह का कानून बिहार में बनेगा। उन्होंने कहा है कि इस तरह का मांग उठाना ही अपने आप में बहुत ही अजीब तरीके का है। उन्होंने कहा कि उनको खुद आश्चर्य हुआ कि बीजेपी क्यों इस तरह का मांग कर रही है। बताते हैं, दरअसल लगातार कई मुद्दों पर बीजेपी और जदयू में मतभेद है, चाहे शराबबंदी हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे जातीय जनगणना हो। अब बीजेपी विधायक ने एक मांग उठाई जिसका जदयू ने विरोध किया है। अब दोनों पार्टियों के बीच जो टकराव है वो बढ़ता जा रहा है। शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।